बारिश का मौसम था और मैं अपने घर की तरफ जा रही थी। तभी जोर जोर की बारिश होने लगी और ओले भी आने लगे। तभी मैं एक पेड़ के नीचे खड़ी हो गई। कुछ देर बाद एक औरत आते हुए दिखाई दी। उसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा भी था। वह इतनी जोर की बारिश में मेरी तरह चली आ रही थी। जैसे ही वह मेरे करीब आती है और वह चक्कर खाकर गिर जाती है। मैंने तुरंत बच्चे को उठाया और देखा तो उस औरत को बहुत तेज बुखार था और वह बच्चा रोया जा रहा था। मैंने मदद के लिए ऑटो को रोकने की कोशिश की, लेकिन इतनी जोर की बारिश थी कि कोई भी रुकने को तैयार ही नहीं था। और वह औरत बीच रास्ते में पड़ी हुई थी। वह बुखार से तप रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। कुछ देर बाद एक गाड़ी वाला आया और मैं उसकी गाड़ी के सामने खड़ी हो उससे मदद के लिए कहने लगी तो उसने मेरी मदद की और उस औरत को हॉस्पिटल तक पहुंचाया। उस औरत को पहले से ही एक गंभीर बीमारी थी जिसको ठीक होने में वक्त लगता। डॉक्टर ने मुझसे कहा कि आप बच्चे को अपने साथ ले जाइए। मैंने कहा कि डॉक्टर साहब, मैं बच्चे को अपने साथ कैसे ले जा सकती हूँ? इतना छोटा बच्चा अपनी माँ के बिना कैसे रहेगा? डॉक्टर ने कहा अगर यह बच्चा माँ के पास रहा तो यह भी बीमार पड़ जाएगा। अगर आप बच्चे की भलाई चाहते हैं तो बच्चे को अपने साथ अपने घर ले जाइए। एक अनजान बच्चे को अपने घर कैसे ले जा सकती हूँ? तब बच्चे की माँ ने भी यही सारा किया कि आप इसे अपने साथ ले जाइए। जब तक मैं ठीक नहीं हो जाती तब तक आप मेरे बच्चे का ख्याल रखना। मुझे आप पर पूरा विश्वास है। तब मैंने अपने पति को फोन किया और उसे हॉस्पिटल में बुलाया और उन्हें सारी बात बताई। डॉक्टर ने उनसे भी यही सलाह दी कि बच्चे को आप अपने साथ ले जाइए। हमने बहुत रिक्वेस्ट की, हम इसे अपने साथ नहीं ले जा सकते। डॉक्टर ने कहा कि इस बच्चे का आपके सिवा और कोई नहीं है। प्लीज आप ही इसे अपने साथ ले जाइए। सिर्फ एक रात की ही तो बात है, कल सुबह होते ही आप इसे यहाँ ले आना। फिर मैं और मेरे पति बच्चे को अपने साथ घर ले आए। घर आकर मेरी सास ने पूछा कि यह बच्चा किसका है, तो हमने उन्हें बताया कि एक औरत थी, वह अभी हॉस्पिटल में है और उसका हमारे सिवा कोई नहीं है। डॉक्टर ने हमें इसे अपने घर ले जाने के लिए कहा, वह अकेला नहीं रह पाता। अरे तो तुम ऐसे ही किसी के बच्चे को घर में क्यों लेकर आ गए? मेरे पति ने उसे समझाया कि यह सिर्फ आज रात के लिए रुकेगा, सुबह हो ही हम इसे हॉस्पिटल में उसकी माँ के पास छोड़ आएंगे। रात भर हमने उस बच्चे का बहुत ध्यान रखा, उसे दूध पिलाया, सुलाया और उसे कपड़े बदले, वह पूरा भीगा हुआ था। सुबह होते ही मैं और मेरा पति उसी हॉस्पिटल में गए जहां उस बच्चे की माँ थी। लेकिन जब हमने वहां जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था। हमें डॉक्टर से पूछा कि वह औरत कहाँ गई जिसका यह बच्चा है, तो डॉक्टर ने कहा कि वही होगी। हमने कहा हम वहीं से आ रहे हैं, हमें तो वह कहीं नहीं दिखाई दी। तब डॉक्टर ने खुद जाकर चेक किया तो देखा वह औरत नहीं थी। वहां एक चिट्ठी पड़ी हुई थी जिसमें लिखा था, मैं इस बच्चे को नहीं संभाल सकती, आप इसे अपने साथ रखिए या फिर अनाथाश्रम में दे आइए। यह चिट्ठी पढ़कर हमारे पैरों से जमीन खिसक गई। कोई माँ अपने बच्चे को ऐसे छोड़कर कैसे जा सकती है? कोई माँ इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है जो अपने दूध पीते बच्चे को ऐसे ही किसी के हवाले करके चली जाए? हमें उस बच्चे पर बहुत तरस आ रहा था। बच्चा बहुत मासूम और प्यारा था। हम उसे ऐसे ही कहीं कैसे छोड़ सकते थे? हम उसे वापस अपने घर ले आए। हमारी शादी को 15 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक हमारा कोई बच्चा नहीं था। जब यह बच्चा मेरी गोद में आया तो मुझे ऐसा लगा जैसे भगवान ने इसे मेरे लिए ही भेजा है। मैंने अपने पति से कहा कि अब मैं ही इसकी माँ हूँ, मैं इसकी परवरिश करूंगी। मेरे पति भी इस बात को लेकर राजी हो गए। उन्होंने कहा कि हम इस बच्चे को गोद ले लेंगे। मैं कल ही जाकर सारे कागज कार्रवाई कर लूंगा ताकि कल को कोई आकर हमारे बच्चे पर अपना हक ना जता सके। मेरी सास ने भी इस बच्चे को अपना लिया था। इस बच्चे के आने से हमारे घर में खुशियां की लहर दौड़ने लगी थी। दिन रात बस इस बच्चे के पीछे लगे रहते थे।
वक्त कैसे बीत गया हमें कुछ पता ही नहीं चला। अब वह बच्चा पूरे 5 साल का हो चुका था। हमें मम्मी पापा कहकर पुकारता था। अब ऐसे लगता था जैसे मानो पूरी दुनिया की खुशी मिल गई है। हमारे जीवन में एक बच्चे की कमी थी जो इस बच्चे ने आकर पूरी कर दी। फिर एक दिन अचानक हम सब इस बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, तभी एक औरत हमारे दरवाजे पर आई, जिसे देखकर मैं और मेरे पति चौंक गए, क्योंकि यह वही औरत थी जिसने हमें यह बच्चा दिया था। उसके साथ उसके माता पिता भी थे। इसकी माँ हमसे कहने लगी कि हम अपने नाती को लेने आए हैं। यह बात सुनकर तो हमारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। हमने कहा कि यहाँ आपका कोई नाती नहीं रहता। उसने कहा कि जिस बच्चे का जन्मदिन आप मना रहे हैं वही मेरा नाती है और यह मेरी बेटी उसकी माँ है। हमने कहा कि तुम्हारी बेटी तब कहाँ गई थी जब यह बच्चे को हमारी गोद में छोड़ कर गई थी और कह कर गई थी कि चाहे तुम बच्चे को रखो या फिर अनाथाश्रम में डाल देना। तब इस माँ की ममता कहाँ गई थी? अगर आप लोगों को अपना बच्चा लेकर ही जाना था तो पहले कहाँ गए थे? अब 5 साल बाद इसे लेने क्यों आए हो? अब जब हमने इस बच्चे को अपना लिया है और इस बच्चे ने हमको, तब तुम अपने बच्चे पर हक जताने आ गए। अब हम इस बच्चे को किसी भी कीमत पर तुम्हें नहीं देंगे। यह हमारा बच्चा है। उसकी माँ ने कहा कि मेरी बेटी बिन ब्याही माँ बन गई थी, जिस वजह से उसकी जिम्मेवारी लेने से वह डर गई और ऊपर से यह बीमार थी। यह घबरा गई और घबरा के बच्चे को तुम्हारी झोली में डाल के चली गई। यह अपने आप को बच्चे के लिए तैयार कर रही थी ताकि इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाए और आज यह पूरी तरह से रेडी है अपने बच्चे को संभालने के लिए। तो यह अपने बच्चे को लेने आई है और यह इसका बच्चा है। इसको अपने बच्चे से कोई भी दूर नहीं कर सकता। यह इसकी सगी माँ है। खून का रिश्ता है इसका उस बच्चे से। मैंने कहा, बच्चा कोई खिलौना नहीं है कि जब तक तुम्हारे पास पैसे ना हो तब तक तुम मत खरीदो और जब पैसे हो तो लेना है। यह बच्चा है, अगर जिम्मेदारी ले नहीं सकते तो किसी और को दे दो। माँ को अपने बच्चे को संभालना ही पड़ता है। उसकी माँ ने कहा कि अगर आप हमारे बच्चों को हमें नहीं देगी तो हमें मजबूरन पुलिस को बुलाना पड़ेगा और कोर्ट में जाना पड़ेगा। कोर्ट भी यही फैसला करेगा कि बच्चे को अपनी सगी माँ के साथ रहना चाहिए। जब उन्होंने यह बात कही तो हम हक्के बक्के रह गए, क्योंकि अभी तक हम उसको गोद नहीं ले पाए थे और हमें उसको खोने का डर था कि अगर यह लोग कोर्ट चले गए तो हमारा बच्चा हमसे छिन जाएगा। यह सब वह 5 साल का बच्चा देख रहा था। वह वहां से भागता हुआ गया और जाकर अपने कमरे का दरवाजा लॉक कर लिया। हम भी उसके पीछे पीछे भागे गए। हमने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की मगर उसने दरवाजा नहीं खोला और कहने लगा कि आज तक आप लोग मुझसे झूठ बोल रहे थे। मैं आपका बेटा नहीं हूँ। आपने मुझे सच क्यों नहीं बताया? औरत कहने लगी कि हम जल्दी ही अपने बेटे को लेने आएंगे। जब यह मामला कोर्ट में गया तो कोर्ट ने फैसला उस औरत के हक में ही लिया, लेकिन वह बच्चा हमें छोड़कर जाने को तैयार ही नहीं था। उसने कहा कि अब आप ही मेरी माँ बाप हो, अब मैं आप लोगों के साथ ही रहूंगा। बच्चे का बयान सुनकर कोर्ट ने बच्चे को हमें दे दिया और वह बच्चा अब हमेशा हमेशा के लिए हमारे पास रहेगा।